कि दुख का कोई और कारण नहीं है, आत्मविस्मृति दुख का कारण है। दुख के जितने कारण हैं वे सब कितने गौण हैं, शास्त्र कहता है वे बड़े कारण नहीं है। जो दुख है मनुष्य के पास, या दुख समूह है, या दुख की जड़ है, या दुख के कारण हैं, उनमें जो सबसे बड़ा कारण है वह है आत्मविस्मृति। आत्मविस्मृति, स्वयं को न जानना, अपने को न पहचानना, सत्य से विलग रहना, आत्मविस्मृति दुख का कारण है। वेदांत एक बड़ी सुंदर सी बात कहता है। वेदांत कहता है कि जब जब व्यक्ति ने विचार, विवेक और ज्ञान का अनादर किया है, तब उसके पास दुख के पहाड़ खड़े हुए हैं। वेदांत फिलॉसफी कहती है कि जब जब व्यक्ति ने विवेक, विचार और ज्ञान का अनादर किया है, या जब जब उसमें विवेक शून्यता आई है, विचारहीनता आई है, अज्ञानता आई है, तब तब उसके पास दुख के पहाड़ खड़े हुए हैं। इसलिए मनुष्य पहले जयी बने, शुभ संकल्प करे, उसकी प्रीति सत्कर्मों में रहे, उसमें शुभ संकल्प जगे, और संसार को जीतने से पहले वो स्वयं को जीते, मन को जीते। मन जीते जग जीत। जब विचार नहीं रहेगा, विवेक नहीं रहेगा, ज्ञान अभ्यास नहीं रहेगा, वैराग्य नहीं रहेगा, षट संपत्ति नहीं रहेगी, शम दम विवेक नहीं रहेगा, या कि साधन चतुष्टय के अभाव में आप केवल सतही साधना कर रहे होंगे, तब वे बंधन खोले नहीं जा सकते। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, नित्य बंधन, नित्य बंधन। बड़ा सुंदर सा संकेत है 15वें अध्याय में कहीं, हल्का सा, जो बहुत अच्छा लगता रहा मुझे, जिस पर संत खूब चर्चा करते हैं। उसका नाम है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। युद्ध के मैदान में आदमी खाली हाथ नहीं जाता, शस्त्र लेकर जाता है। युद्ध के मैदान में जाना हो, और जीतने की बात अगर हम कर रहे हैं कि जीतना है, मन के धरातल पर जीतना है, आंतरिक धरातल पर आपको जीतना है, और अपने अज्ञान, अविवेक, अविचार या मूढ़ता, अल्पता और प्रमाद को जीतना है, अपने शरीर रिपुओं को और अपने भ्रम से स्वयं को जीतना है, तो उसके लिए एक सुंदर सी बात कहते हैं। देखो, युद्ध के मैदान में बिना अस्त्र के कोई नहीं गया, कोई अस्त्र चाहिए युद्ध में। युद्ध का अर्थ ही है कि कोई अस्त्र चाहिए। तो अगर भीतर घुसो तो कौन सा अस्त्र चाहिए? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता का शस्त्र, निर्लिप्तता का संग, जो निर्मोहत्व अवस्था है, जो निश्चल चित्ते, जो निश्चल अवस्था है चित्त की, वो असंगता से आती है। और असंगता का अर्थ सबसे चुप होके बैठ जाना नहीं है, किसी कंदरा में चले जाना नहीं है। कि असंगता का ये अर्थ लगाओ कि कंबल ओढ़ के चुप बैठे, किसी को नहीं देखना है। ना ना, असंगता का ये अर्थ नहीं है। जहां इंद्रियां नित्य संग कर रही हैं, मन जिनका नित्य संग कर रहा है, उस संग को समझना है। बड़ी चीज है ये। तो आप जयी बन जाएंगे। और भैया ये जो जीवन है हम मनुष्यों का या देवताओं का, वो युद्धों का जीवन है। ये जीवन युद्ध जैसा है जहां रोज जीतना होता है। इसलिए विजय, विभूति, संभूति, ये हमारी स्वाभाविक मांग है। हम रोज जीतना चाहते हैं, विजय होना, हम विजयी होना चाहते हैं, हम विभूति चाहते हैं, हम कुतूहल चाहते हैं, अचंभित कर दें लोगों को, इतनी चीजों के स्वामी बनना चाहते हैं। तो तभी संभव है जब आप अपने स्वरूप तक पहुंच जाएं। तो मनुष्य के लिए बताया गया, जो पहला उपदेश है मनुष्य के लिए, कि वह शुभ संकल्प जगाए। भोर में उठकर उसके भीतर में से पहले शुभ संकल्प जगे, जयी बने, वो अंधकार को जीते, असत्य को जीते, और एक और काम करे, वो मृत्युंजयी बने, कालजयी बने, मनोजयी बने। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हम मनुष्य क्यों कहलाए? क्योंकि हमारी मन से उत्पत्ति हुई है।